मामले को वक्ती तौर के ऊपर मौखर किया गया है चूंकि पीटीवी को 75 अरब रुपए के नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना है और कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसके जरिए से पीटीवी इस नुकसान को पूरा कर सके। नवंबर 2019 में बुनियादी तौर के ऊपर पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पीटीवी को जो बदतरीन माली बहरान का सामना था उसके पेश नजर उन्होंने पीटीवी की जो फी बिजली के बिलों के जरिए से वसूल की जाती है ये 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला किया। 92 न्यूज ने उस वक्त इस मामले को रिपोर्ट किया था, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जब ये मामला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक पहुंचेगा तो वो यकीनी तौर के ऊपर ये पूछेंगे कि आपके पास बिजनेस प्लान क्या है। हाँ। और शायद ये बोझ महंगी बिजली के आवाम पर मुंतकिल ना हो, लेकिन इसके बरक्स हुआ। अब एक पीटीवी की इंतजामिया की जानिब से वजारत इत्तलात और नशरियात की तवस्सु से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई है। नाइट एडिशन को एक्सक्लूसिवली मसूल होने वाली इस रिपोर्ट के अंदर पूरा माजरा बयान किया गया है कि मामला है क्या। इस दस्तावेज से हमें पता चला है कि 75 अरब रुपए का नुकसान है, पेंशन के लिए रकम नहीं है, और वो 7 मंसूबे जो कौमी मफाद के मंसूबे जिन्हें कहा जाता है दुनिया भर के अंदर जो मुख्तलिफ सरकारी टेलीविजन होते हैं उनको रन करना लाजमी होता है। और लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जब मार्केट के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन रही, बिजनेस प्लान न होने की वजह से हमें पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम जिनकी तमाम तफसीलात आपने बताई, हमें 39 रुपए का यहां नुकसान का सामना है। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान टेलीविजन के 9 मजमूई तौर के ऊपर चैनल हैं जो कि नेशनल इंटेग्रिटी, यूनिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, नेशनल नैरेटिव, फैमिली वैल्यूज को फरोग देने के हवाले से मुल्क में अमन, इत्तेहाद, उम्मीद, मुस्बत पाकिस्तान का तशख्खुस और बिलखसूस बैरून मुल्क आलमी सतह के ऊपर जो दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, पीटीवी के चैनल्स के जरिए उनका तोड़ किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस इस कदर है, लेकिन इसी जानिब आप सुनकर हैरान होंगी, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 7 मंसूबे पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम समेत पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी वर्ल्ड ये नॉन वायबल हैं। इसमें इस रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि ये नॉन वायबल है। आप ये सुनकर हैरान होंगी, जो कौमी मफाद के बेहतरीन मंसूबे जो कौमी खिदमत करते हैं, जो मुल्क के लिए नागुज़ीर है ये मीडियम, उन्हें कहा गया कि नॉन वायबल है। इसलिए कि आपने भारी तनख्वाहों के ऊपर लोग भर्ती कर रहे हैं, इसलिए कि आप फवाद चौधरी साहब जब वफाकी वजीर इत्तलात हुआ करते थे उन्होंने भी यही डिमांड की थी कि पीटीवी मैनेजमेंट पहले फीस बढ़ाने से पहले अपना प्लान पेश करे। प्लान पेश ना हुआ, वो तब्दील हो गए। इतने नुकसान में जा रहे हैं पीटीवी के तमाम चैनल, ये सालाना इतनी तनख्वाहें ये कहां से अदा हो रही हैं, कहां से ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं? अब तो कह रहे हैं पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कैसे पूरा होगा सब कुछ? इसका मतलब है नहीं, ये फैसला करना पड़ेगा बिजली के बिलों में फीस डालने वाला। देखिए इनके पास, देखिए एग्जैक्टली देखिए काबीना ने जो रातों रात सर्कुलेशन के जरिए से एक ऐसी समरी थी जो बुनियादी तौर के ऊपर सर्कुलेशन ये वफाकी काबीना में जानी ही नहीं चाहिए थी। 2004-05 में जब बिजली के बिलों से 35 रुपए वसूल करने का फैसला हुआ, उस वक्त ये मामला मनी बिल के जरिए से बजट के जरिए पार्लियामेंट हाउस में पेश किया गया था। अरकान कौमी असम्बली, सेनेट की मंजूरी के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप वाकई ही पीटीवी के मसाइल थे, आप एक बिजनेस प्लान तैयार करते और उसके बाद अगर कुछ फीस बढ़ानी है, मामला पार्लियामेंट के सामने जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया गया कि रातों रात सर्कुलेट करके समरी को अरकान के काबीना के अरकान के घरों पे समरी भेजी गई, दफ्तर में भेज के मंजूरी करवाने की कोशिश की गई, वक्ती तौर पर मुखर किया गया है। सबसे बड़ा मामला यह है कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने उन्होंने एडिशनल नोट लगाया समरी के साथ कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, आप ये मत कीजिए। शिबली फराज साहब मुखालफत कर रहे हैं, फिर दोस्त शिकवान साहिबा ने मुखालफत की, फवाद चौधरी साहब ने मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद पीटीवी की तगड़ी इंतजामिया ये सब कुछ करवाना चाहती है। मतलब मुल्क की किस ग्रुप में शामिल हैं जो इस इदारे के, कौमी इदारे के मामलात को ठीक होने में सबसे बड़ी रुकावट है?